हेलो एवरीवन, आई एम यश हियर। भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 6 की बात कर रहे थे हम, और आज इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें सेक्शन 126 से 146 तक रॉन्गफुल रिट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग, एबडक्टिंग, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन आदि की बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 126 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या सदोष अवरोध। ये कहता है कि वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर दिशा में जाने से रोकना, जब उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस दिशा में जा सकता है, लेकिन तब भी आप उसे रोक रहे हो, तो इसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेन या सदोष अवरोध कहते हैं। यदि कोई ऐसा रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करता है तो उसे 1 मंथ तक का सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा या 5,000 रुपये का फाइन इम्पोज किया जाएगा उस पर, या दोनों भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे किसी का कोई प्राइवेट लैंड है या जल वाला एरिया है, कोई पॉन्ड है, तो यदि वह चीज़ किसी प्राइवेट अधिकार में किसी व्यक्ति की स्वयं की संपत्ति है, तब उसका पूरा लीगल राइट होता है कि वो सामने वाले को वहाँ जाने से रोक सकता है। कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आने ही क्यों देगा किसी को। इसके अलावा यदि किसी के पास लीगल राइट है सामने वाले को रोकने का, जैसे कभी कभी किसी मार्ग में जाने से रोकने का पुलिस का अधिकार होता है, कोई सिविलियन के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ पर जाने से रोकती है पुलिस आपको, तो ये भी रॉन्गफुल रिट्रेन में नहीं आता। आगे सेक्शन 127। इसमें कोई भी व्यक्ति यदि किसी एक व्यक्ति को एक परिसीमा के अंतर्गत, निश्चित लिमिट के अंतर्गत एक दायरे में रखकर उसे वहाँ से जाने से रोकता है, तो इसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहते हैं। जैसे जेड कोई व्यक्ति है, उसको ए नाम का व्यक्ति एक कमरे में बंद करके वहाँ ताला लगा देता है और उसे जाने नहीं देता, तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। ये सबसेक्शन 1 था। सबसेक्शन 2 में यदि किसी भी प्रकार का जनरल कन्फाइनमेंट करता है, कोई व्यक्ति किसी को बंद करके रखता है, तो उसे 1 साल तक की जेल या उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगता है, या दोनों लगाए जा सकते हैं। सबसेक्शन 3 कहता है यदि कोई 3 दिन से ज़्यादा रॉन्गफुली कन्फाइन करता है किसी कमरे में रखकर, किसी परिसीमा में रखकर किसी व्यक्ति को, तो 3 दिन से ज़्यादा रखने के लिए उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है, या 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों भी उस पर इम्पोज किए जा सकते हैं। सबसेक्शन 4 में यदि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 10 दिन से ज़्यादा का होता है, तो उसमें 5 साल तक की जेल और मिनिमम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा ही। सबसेक्शन 5 कहता है कि किसी व्यक्ति को छोड़ने की रिट जारी हो चुकी है, आदेश जारी हो गया कि उस व्यक्ति को छोड़ दो, फिर भी यदि आप उसको बंदी बनाकर रखते हैं, सदोष परिरोध करते हैं उसका, तो इस केस में 2 साल तक की जेल और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा एडिशनली। अगला है सबसेक्शन 6 कि किसी व्यक्ति को आप इंटेंशनली छुपा कर रखते हैं, उसे एक बंद कमरे में रखते हैं या किसी सीमा के अंदर रखते हैं, ताकि किसी पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक सर्वेंट को, या उससे रिलेटेड किसी भी उसके रिश्तेदार को, मदर फादर को उसके बारे में पता ना चल सके। तो उसे छुपाने का प्रयास यदि आप कर रहे हैं तो 3 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी लगाया जाएगा एडिशनली। फिर सबसेक्शन 7 कहता है कि आप किसी को कहीं बंद करके रखते हैं, उसका सदोष परिरोध करते हैं और उसके बदले में फिरौती मांगते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, कोर्शन करते हैं, तो यदि फिरौती मांगने वाले काम कर रहे हैं आप, तो आपको 3 साल तक की सज़ा होगी और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इसी जैसे सबसेक्शन 8 है कि आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट करते हैं, किसी का उसे बंदी बनाकर रखते हैं और उससे भी रिलेटेड जो व्यक्ति हैं उनसे या तो कुछ काम करने को कहते हैं, या उसे प्रॉपर्टी देने को कहते हैं, या उसे कहते हैं कि आप ऐसा काम करो तभी हम इस व्यक्ति को छोड़ेंगे। तब इस कंडीशन में आपको 3 साल तक की जेल होगी और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा आप पर। यह था सेक्शन 127। आगे है सेक्शन 128 फोर्स या बल। ये वैसे ही है जो हमने 10th या उसके बाद की क्लासेस में फिजिक्स में पढ़ा होता है। उसमें वस्तु की बात कर रहे हैं, इसमें व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर किसी भी माध्यम से उसे गति की अवस्था में लाता है, या उसकी गति में परिवर्तन करता है, या उसके मोशन को रोक देता है, मतलब उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्टेट है, या तो वो व्यक्ति खड़ा है तो उसको मोशन में ला दे, उसको चला दे या दौड़ा दे, या फिर दौड़ रहा है तो उसे रोक दे, कोई भी ऐसा काम जो उसके मोशन में परिवर्तन कर रहा है, तब इसे फोर्स या बल कहा जाता है। अब ये इंसान 3 तरीके से फोर्स या बल लगा सकता है। पहला, निज शरीर शक्ति या ओन बॉडीली पावर के द्वारा। किसी को आपने धक्का दे दिया तो उसमें मोशन आ गया, या फिर कोई दौड़ते दौड़ते आ रहा है, आपने उसे रोक दिया तो उसका मोशन चेंज हो गया, रुक गया वो। दूसरा है किसी पदार्थ के माध्यम से, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है और आपने एकदम से डंडा उठाया और उसकी तरफ मारने का इशारा किया, इससे सामने वाला व्यक्ति डर कर रुक गया, तो ये भी फोर्स या बल में आता है, लेकिन इसमें आपने एक वस्तु का यूज़ किया, डंडे का यूज़ किया है। फिर तीसरा तरीका है किसी एनिमल या जीव जंतु के माध्यम से, मतलब कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने उसके पीछे अपने पालतू डॉग को लगा दिया और वो व्यक्ति दौड़ने लगा, तो ये भी फोर्स है।
आगे सेक्शन 129 आपराधिक बल या क्रिमिनल फोर्स। देखिए, यदि आप ऐसा कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसमें सामने वाले का कोई कंसेंट नहीं है, हो सकता है वो उस बल का प्रयोग आप सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता था कि यदि सामने वाले पर आप फोर्स लगाएंगे तो उसे प्रॉब्लम हो सकती है, या तो किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है, या फियर हो सकता है, डर सकता है वो। ये भी नहीं हुआ तो वो क्षोभ में आ सकता है, एनॉय हो सकता है आपकी चीज़ों से, मतलब आप किसी को परेशान भी कर रहे हो, तो भी इस प्रकार के फोर्स को क्रिमिनल फोर्स या आपराधिक बल कहा जाता है, जिसमें सामने वाले को कोई कंसेंट नहीं था और आपका इंटेंशन ही गलत था। एग्जाम्पल के लिए किसी महिला का दुपट्टे को खींचना, ये भी क्रिमिनल फोर्स है। कि कोई व्यक्ति बात ले रहा है और उस पर खौलता हुआ पानी डाल देना, ये भी क्रिमिनल फोर्स है। कोई व्यक्ति अपने घोड़े गाड़ी से जा रहा है और आप बाहर खड़े हैं और आपने गलत इंटेंशन के साथ उसके घोड़े को एक चाबुक मारा, जिससे वो घोड़ा तेज दौड़ने लगा। इसमें हो सकता है कि जो सामने वाला घोड़े गाड़ी वाला व्यक्ति है वो रथ से ही गिर जाए। ये सारी चीज़ें क्रिमिनल फोर्सेस में आती हैं। आगे सेक्शन 130 असॉल्ट या हमला। इसमें यदि कोई पर्सन सामने वाले के लिए ऐसे जेस्चर करता है या प्रिपरेशन करता है, ये जानते हुए कि सामने वाले व्यक्ति को इसमें लग सकता है कि वो हर्ट हो जाएगा, और सामने वाला व्यक्ति उससे डर जाता है, उसे ऐसा फील होता है कि आगे चलकर अपने जेस्चर के अकॉर्डिंग काम कर देगा और कोई क्रिमिनल फोर्स को अप्लाई कर देगा, तो इसे असॉल्ट कहते हैं, हमला कहते हैं। एक तरह से डराने के लिए बॉडी का मूवमेंट वाली कंडीशन है ये। एग्जाम्पल के लिए, आपने किसी के सामने मुक्का तान दिया और उसे बोला कि मार ही दूंगा तुझे, और सामने वाला डर कर डिफेंसिव पोजीशन में आ गया, तो इसे असॉल्ट कहा जाएगा। आप असॉल्ट कर रहे हैं उसे। हाँ, लेकिन आपने किसी बॉडी का मूवमेंट नहीं किया और सिर्फ वर्ड्स के माध्यम से उसे धमका रहे हैं कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपकी बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसे असॉल्ट नहीं माना जाएगा। असॉल्ट में बॉडी मूवमेंट ही काउंट किया जाता है, जिससे सामने वाले में भय की कंडीशन उत्पन्न हो जाए। आगे सेक्शन 131 पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्सेस अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। देखो, यदि किसी ने प्रोवोक नहीं किया है और फिर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो कि किसी को असॉल्ट कर रहे हो, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहे हो किसी पर, तो उसके लिए आपको 3 महीने तक की सज़ा या 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों भी इम्पोज किए जा सकते हैं आप पर। हाँ, लेकिन आप प्रोवोकेशन का बहाना बनाकर इससे बच नहीं सकते। मतलब कुछ कंडीशन है, जैसे आपने खुद को प्रोवोक किया है, मतलब आप कोर्ट के सामने कह रहे हो कि मैंने खुद के प्रोवोकेशन, खुद को उकसाकर ये चीज़ किया, तो ये नहीं माना जाएगा। या फिर आप ऐसा कहते हो कि वो प्रोवोकेशन किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया जो उसकी ड्यूटी फॉलो कर रहा था, तो ये भी एक्सक्यूज़ नहीं माना जाएगा। फिर आप कह रहे हो कि आपने जो फोर्स यूज़ किया है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा में किया है या प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो भी ये माना नहीं जाएगा। तब भी उस आपके कार्य को असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स की कैटेगरी में ही रखा जाएगा और आपको सज़ा दी जाएगी। हाँ, लेकिन यदि वो प्रोवोकेशन या जो प्रकोपन या उकसाने वाली क्रिया है वो पर्याप्त गंभीर है और अचानक हुई है, जिससे प्रोवोक होकर आपने एक्ट कर दिया और सामने वाले पर फोर्स अप्लाई हो गया, तो इस कंडीशन में ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात होगी। फिर चीज़ें देखी जाएंगी कि किस कंडीशन में ये सब हुआ था। आगे आता है सेक्शन 132 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पुलिस वाला है जो अपना काम कर रहा है, लॉफुल तरीके से अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, और फिर आप उसको रोकने के लिए, उसकी ड्यूटी पर बाधा डालने के लिए उस पर क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करते हो, असॉल्ट करते हो, हमला करते हो उस पर, तो उस केस में आपको 2 साल तक की सज़ा होगी, या फिर आप पर फाइन लगाया जा सकता है, या दोनों भी अप्लाई होंगे। आगे सेक्शन 133 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। मतलब यदि आपको कोई प्रवोक नहीं कर रहा, उसके बाद भी आप किसी एक व्यक्ति को उसकी इंसल्ट करने के लिए या उसका अनादर करने के लिए उस पर असॉल्ट करते हैं या क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपको 2 साल तक की सज़ा होगी, या फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों ही आप पर अप्लाई किए जा सकते हैं। आगे सेक्शन 134 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरिड बाय अ पर्सन। ये चेन स्नैचिंग जैसा है कि आप किसी पर्सन पर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अप्लाई कर रहे हो ताकि उसके पास जो प्रॉपर्टी की चीज़ है, जो उसने साधन पहना हुआ है या मनी है उसके पास, उसे छीनने के लिए। जैसे चेन स्नेचर भी किसी को धक्का देकर उसकी चेन खींच कर ले जा लेते हैं, तो इस तरह से असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करने पर ताकि आप चोरी कर पाओ, आपको 2 साल तक की सज़ा होगी, या फाइन लगाया जाएगा, या 2 साल की जेल के साथ फाइन भी दोनों लगाए जा सकते हैं। आगे सेक्शन 135 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू रॉन्गफुली कन्फाइन अ पर्सन। मतलब असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ आप किसी को रोकने के लिए, रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए कर रहे हो, तो उसमें 1 साल तक की सज़ा और या 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा, या दोनों भी लगाए जा सकते हैं।
आगे सेक्शन 136 असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। मतलब यदि सामने वाले के उकसाने पर आप उस पर असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करते हो तो इसमें सज़ा कम मिलेगी, मतलब 1 महीने तक की सज़ा या 1,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है, या दोनों भी दिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन सेक्शन 131 की तरह ही एक्सप्लेनेशन है इसमें कि प्रोवोकेशन तब अप्लाई नहीं होगा जब आप कह रहे हो कि आपने खुद को प्रोवोक किया है, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के कहने पर उसकी ड्यूटी फॉलो कर रहा है वो और फिर प्रोवोक हो गए हो आप और उस पब्लिक सर्वेंट पर हमला कर दिया, तो ये भी प्रोवोकेशन नहीं माना जाएगा। या फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए ना प्रोवोकेशन हुआ हो। इनके अलावा यदि होता है तो 1 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये तक का फाइन लगेगा। अगला आता है सेक्शन 137 व्यपहरण या किडनैपिंग। ये 2 प्रकार का होता है। पहला भारत में से व्यपहरण या किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप या विधिपूर्वक संरक्षणकर्ता में से व्यपहरण। इसमें सब क्लॉज 1 का ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसके कंसेंट के विरुद्ध या उसके पेरेंट्स के कंसेंट के विरुद्ध या जो भी लीगली ऑथराइज्ड पर्सन है जो उसके बिहाफ में कंसेंट ले सकता है उसके विरुद्ध आप उस व्यक्ति को इंडिया की लिमिट से बियॉन्ड भेजते हो या इंडिया की सीमा से परे भेजते हो, बाहर भेज दिया उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध, तब इसे किडनैपिंग कहा जाता है। फिर सबसेक्शन 1 का बी कहता है कि कोई भी छोटे बच्चे को, 18 साल से कम उम्र के शिशु को या फिर किसी विकृत व्यक्ति या अनसाउंड माइंड के पर्सन को जो किसी भी कार्य का कंसेंट देने के लिए समर्थ नहीं है, उसके लॉफुल गार्जियन के इच्छा के विरुद्ध उनसे दूर करते हो, मतलब उनके माता पिता या उनके जो भी गार्जियन है, संरक्षण करता है, उनसे दूर करते हो, तब भी ये किडनैपिंग में आता है। और इसके लिए व्यक्ति को 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। अब इस किडनैपिंग के एक्सेप्शन ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुड फेथ में ये बिलीव करता है कि वो सामने वाले बच्चे का फादर है या उसका संरक्षण करता है या उसके पास लॉफुल कस्टडी है उस व्यक्ति की, तो ये 137 लागू नहीं होगा जब तक कि वह कोई इमोरल या अनलॉफुल पर्पस से कोई एक्ट कमिट ना करते। आगे आता है सेक्शन 138 अपहरण या एब्डक्शन। इसमें फोर्स का यूज़ होता है, तो किसी भी व्यक्ति को बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा या छल उपायों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के साथ छल करके उस व्यक्ति को किसी स्थान में जाने के लिए विवश करना, यह अपहरण या एब्डक्शन कहलाता है। इसमें इंडिया के बाहर ले जाना ज़रूरी नहीं है, इंडिया में ही किसी स्थान में जाने के लिए फोर्स कर सकता है व्यक्ति। किडनैपिंग में कंसेंट की बात आ रही थी, लेकिन एब्डक्शन में छल की बात आ रही है या लालच देकर किसी भी तरीके से विवश करना सामने वाले को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। अब इसमें एब्डक्शन के बाद जो कुछ भी ऑफेंस हो रहा है, अपराध हो रहा है उस व्यक्ति के साथ, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। सेक्शन 139 किडनैपिंग और मेमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ बैगिंग। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि यदि किसी बच्चे को आप किडनैप कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि उससे आगे चलकर भीख मंगवाना है, तो उस केस में 10 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी बढ़ाया जा सकता है ये सज़ा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि यदि आप किसी बच्चे को इसलिए किडनैप कर रहे हो कि भीख मंगवाना है और साथ में ही उसे विकलांग कर देते हो, उसका कोई अंग भंग कर देते हो ताकि उसे और भीख मिले, तो इस केस में सज़ा बढ़ जाएगी। अब 20 साल तक के लिए जेल होगी आपको या जीवन कारावास की सज़ा भी मिल सकती है, साथ में फाइन भी लायबल होगा। आगे सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर में कोई बच्चा है जो उस बच्चे का लीगल गार्जियन नहीं है, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के पास वो बच्चा हो और उस बच्चे को यह व्यक्ति विवश करे भीख मांगने के लिए, बेगिंग के लिए, तो ऐसा प्रिज्यूम क्या कर लिया जाएगा या ऐसा मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने बच्चे को किडनैप ही किया है भीख मंगवाने के प्रयोजन से। आगे सबसेक्शन 4 जो डेफिनेशन बताता है बैगिंग की, जिसमें गाने, नाचने, भाग्य बताने, करतब दिखाने, चीज़ें बेचने के बहाने से भीख की याचना या प्राप्ति करता है कोई व्यक्ति, या फिर भीख मांगने के लिए निजी परिसर में प्रवेश करना, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्रेमाइसिस में अंदर जाना, या फिर अपने किसी घाव या फिर किसी जीव जंतु के घाव, जख्म, क्षति, विरूपता या डिफॉर्मिटी और डिजीज़ आदि के बारे में बताना ताकि सामने वाले में करुणा पैदा हो और वो आपको भीख दे दे, ऐसा कार्य करना, या फिर किसी छोटे बच्चे को दिखाकर सामने वाले से भीख मांगना, ये सारे भीख मांगने की कैटेगरी में आते हैं। आगे सेक्शन 140 किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम। मतलब किसी व्यक्ति को किडनैप करना और उसके घर वालों से रैंसम मांगना, फिरौती मांगना, या फिर उस व्यक्ति को किडनैप या एब्डक्ट करके उसका मर्डर करना या ऐसी कंडीशन में डालना ताकि वह हत्या होने के खतरे में पड़ जाए। तो ऐसे कार्य के लिए यदि किडनैप और एब्डक्ट किया जाता है पर्सन,
तो जो किडनैपर होगा उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है या फिर 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, साथ में फ़ाइन भी लगेगा, जुर्माना भी लगेगा। आगे इसका सबसेक्शन 2 है। इसमें यदि किसी व्यक्ति को किडनैप करने के बाद उसे मारने का डर दिया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हम तुमको मार देंगे, या उसके मन में आशंका पैदा की जा रही है कि ये लोग मुझे मार सकते हैं, और उस डर के माध्यम से उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी गवर्नमेंट, फॉरेन स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आदि के विरुद्ध कार्य करने को कहा जाए या फिर उनके लिए कार्य ना करने को कहा जाए या फिर उससे फिरौती या रैंसम की मांग की जाए, तो इन सब केस में पनिशमेंट डेथ पेनल्टी की दी जाती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हो सकती है, और फाइन तो लायबल होगा ही। फिर सबसेक्शन 3 आता है। ये कहता है यदि किसी व्यक्ति को किडनैप या एब्डक्ट किया गया है सीक्रेटली और रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए, उसे कहीं जाने से रोकने के लिए या फिर उसका कन्फाइनमेंट करने के लिए, तब इसमें 7 वर्ष तक की सज़ा होगी और फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। आगे सबसेक्शन 4 है, जिसमें यदि किसी व्यक्ति को ग्रीवियसली हर्ट करने के लिए, मारने पीटने के लिए, या उससे स्लेवरी करवाने के लिए, उसे दास बनाने के लिए, या फिर अपना अननेचुरल लस्ट पूरा करने के लिए, मतलब उससे प्रकृति के विरुद्ध काम वासना का विषय बनाने के लिए उसे यदि कोई किडनैप करता है या एब्डक्ट करता है, मतलब किडनैप करके या तो कोई उसे मजदूरी करवाएगा, दास बनाएगा, या मारेगा पीटेगा, या फिर उसके साथ लैंगिक अपराध करेगा, तो इन सब केसों में 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। अगला आता है सेक्शन 141, इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अब भारत में किसी विदेश से 21 वर्ष से कम उम्र की गर्ल या 18 वर्ष से कम उम्र का बॉय, इन्हें इम्पोर्ट किया जाता है, वहाँ से इंडिया में बुलाया जाता है इस पर्पज़ से कि उनके साथ अनुचित संभोग किया जा सके, उन्हें इलिसिट इंटरकोर्स के लिए फोर्स या सेड्यूस किया जाए, तो ये भी एक अपराध है जिसके लिए 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट होगा, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 142, रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किडनैप हुआ है, एब्डक्ट हुआ है, और आप उसे रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो, उसे एक सीमा के अंतर्गत रोक कर रख रहे हो या एक कमरे में बंद करके रोक के रख रहे हो। भले ही इस केस में किडनैप किसी और ने किया हो, लेकिन ये माना जाएगा यदि आप उस किडनैप हुए पर्सन को रख रहे हो एक सीमा के अंतर्गत, उसे जाने नहीं दे रहे हो, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ही उसे किडनैप या एब्डक्ट किया है। सज़ा उसी के हिसाब से दी जाएगी आपको। आगे सेक्शन 143, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की खरीद फरोख्त करता है, मतलब लोगों को इसलिए बेच देता है ताकि उनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, स्लेवरी या सिमिलर प्रैक्टिसेस में उन्हें लगाया जाए, या भीख मांगने के लिए आगे लगाया जा सकता है, या उसके ऑर्गन रिमूव किए जा सकते हैं। इन सारे पर्पस से यदि दुर्व्यापार किया जाता है ह्यूमन का, अब ये दुर्व्यापार कैसे होगा, तो पर्सन की ट्रैफिकिंग धमकी देकर या बल का प्रयोग करके या उसे प्रताड़ित करके, इंजरी देकर, या उसे किडनैप करके, या छल कपट के माध्यम से, जैसे कई बार गांव के लोगों को बोल दिया जाता है कि आप हमें 1 लाख रुपए दीजिए, आपके बच्चे की जॉब लगा देंगे बाहर, और उसे ले जाकर बेच दिया जाता है। ऐसा मूवीज़ में देखा होगा आपने। इसके अलावा शक्ति का प्रयोग करके या उत्प्रेरणा के द्वारा, इन सब साधनों से बहला फुसलाकर या फिर फोर्सफुली लोगों को ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं, उनका दुर्व्यापार करते हैं। तो ये सेक्शन 143 के अंतर्गत ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन में आता है। इसमें अलग अलग सज़ाएं हैं। अब ये ट्रैफिकिंग के मामले में छल कपट का भी यूज़ होता है, इसलिए जिस भी पर्सन का दुर्व्यापार हो रहा है, जो बेचा जा रहा है जो पर्सन, उसका कंसेंट मायने नहीं रखता। हो सकता है उसके दिमाग में कोई बात डाल दी गई हो, छला गया हो उसे, इसलिए उसने कंसेंट दे दिया हो। अब ऐसे कार्य कोई करता है तो उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाएगा। इन कार्यों के लिए पनिशमेंट इस प्रकार है कि पहला, कि कोई बेसिक ट्रैफिकिंग ऑफेंस करता है तो उसे 7 से 10 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, साथ में फाइन भी इम्पोज होगा। इसके अलावा 1 से अधिक पर्सन्स की कोई ट्रैफिकिंग कर रहा है तो उसे 10 साल तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है, साथ में फ़ाइन भी लगेगा। फिर यदि बच्चे की, शिशुओं की कोई ट्रैफिकिंग कर रहा है तो उसे 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है, साथ में फ़ाइन भी लगाया जाएगा। फिर यदि कोई व्यक्ति 1 से अधिक बच्चे की ट्रैफिकिंग कर रहा है, ढेर सारे चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इसमें 14 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगा, जिसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक बढ़ाया जा सकता है और फाइन भी लगाया जाएगा। फिर कोई व्यक्ति चाइल्ड की ट्रैफिकिंग में 1 से ज़्यादा बार पकड़ा जाता है तो उसे नेचुरल डेथ तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी, साथ में फ़ाइन भी लगाया जाएगा।
फिर यदि कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होता है या खुद करवाता है ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो उसे भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी, साथ में फ़ाइन भी लगेगा उस पर। सेक्शन 144 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन। इसमें सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी बच्चा ट्रैफिक्ड है, मतलब जिसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है जिस बच्चे की, और यदि वह बच्चा सेक्सुअली एक्सप्लॉयट किया जाता है या किसी भी तरीके से उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो इसमें जो अपराधी है उसे 5 से 10 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, साथ में फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि यदि बच्चा ना होकर या शिशु ना होकर किसी एडल्ट की ट्रैफिकिंग की जा रही है और उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो इस केस में अपराधी को 3 से 7 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, साथ में फ़ाइन भी लगाया जाएगा। सेक्शन 145 हैबिचुअल डीलिंग इन स्लेव्स, मतलब जो दासों का अभ्यासित व्यवहार करता है, मतलब दासों को, स्लेव्स को आयात करता है, निर्यात करता है, अपसारित करता है, खरीदता बेचता है, उनका दुर्व्यापार करता है, स्लेव्स की डील करता है, तो ये सब कार्य हैबिचुअली कर रहा है वो, तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फिर 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, साथ में फ़ाइन भी लगाया जाएगा। सेक्शन 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम या अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, ये बेगार श्रम की बात करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करवाता है और उसका पेमेंट नहीं करता उसे, तो ऐसा बेगार करवाने पर 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, साथ में फ़ाइन भी इम्पोज किया जा सकता है या दोनों भी सज़ा के रूप में दिए जा सकते हैं। तो ये 146 तक चैप्टर 6 था। अगले लेक्चर में चैप्टर 7 की बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।